नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल इलेक्शन न्यूज़ में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी बनती दिख रही है सरकार। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं हमारे इस सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स में। बने रहना अंत तक और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है। दोस्तों हमारे इस ओपिनियन पोल्स में सबसे पहले बात करते हैं नागालैंड के एक सीट की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन वो एक सीट जीती दिख रही है। वही दोस्तों मिजोरम की एक सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही अंडमान की एक सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन की जीत बनती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं लक्षद्वीप की एक सीट की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है यहाँ पर लक्षद्वीप में। दोस्तों वही बात किया जाए चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन की ही जीत बनती दिख रही है चंडीगढ़ में। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम की एक सीट की। तो यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है इस चुनाव में सिक्किम के लिहाज से। दोस्तों वही बात किया जाए गोवा राज्य के दो सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को एक सीट मिलती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन को एक सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दादर और दमन दीव के दो सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को एक सीट और इंडिया महागठबंधन को एक सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पुदुचेरी की एक सीट की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन एक सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए त्रिपुरा राज्य के दो सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल दो की दो सीट जीती दिख रही है त्रिपुरा राज्य से। दोस्तों वही बात किया जाए मेघालय राज्य के दो सीटों की बात किया तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में दो की दो सीट जाती दिख रही है। दोस्तों वही मणिपुर राज्य के दो सीटों की बात किया तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को एक सीट मिलती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन को भी यहाँ पर एक सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश राज्य के दो सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को एक सीट और वही इंडिया महागठबंधन को भी एक सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल उत्तराखंड राज्य में जबरदस्त जीत हासिल करते दिख रहे हैं। यहाँ पर 5 की 5 सीट भाजपा और उसके मित्र दल के खाते में जाती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। पंजाब राज्य में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 12 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ एक सीटों पर सिमटते दिख रही है। दोस्तों वही हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट, वही इंडिया महागठबंधन को एक सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल टीडीपी और जनसेना मिलकर यहाँ पर 9 सीट जीतते दिख रहे हैं, वही वाईएसआरसीपी जो आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय दल है यहाँ पर वाईएसआरसीपी 16 सीट जीती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 9 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली राज्य के 7 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 3 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं, वही इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ होना, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 4 सीट जीती दिख रही है दिल्ली राज्य से। दोस्तों वही छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 4 सीटों पर सिमटती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन छत्तीसगढ़ राज्य में भी ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है यहाँ पर 7 सीट जीतकर। दोस्तों वही बात किया जाए हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 5 सीट और वही इंडिया महागठबंधन को भी यहाँ पर बराबर के 5 सीट मिलती दिख रही है हरियाणा राज्य से। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 2 सीट जीती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 4 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए केरला राज्य के 20 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जबरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है, यहाँ पर 20 सीट जीतकर वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 28 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है इस चुनाव में। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 14 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा और उसके मित्र दल भी यहाँ पर 14 सीट जीते दिख रही है। दोस्तों वही पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा सीटों की बात करें तो पर इंडिया महागठबंधन जबरदस्त प्रदर्शन इस राज्य में करती दिख रही है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का साथ आना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को जबरदस्त जीत हासिल कराता दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 38 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 4 सीटों पर सिमटती दिख रही है पश्चिम बंगाल में।
दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। इंडिया महागठबंधन जिसमें जेडीएस, आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 26 सीट जिताती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल बिहार राज्य के लिहाज से सिर्फ 14 सीटों पर सिमरती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की कुछ खास प्रदर्शन नहीं बनती दिख रही है। गुजरात राज्य में सिर्फ इंडिया महागठबंधन एक सीट पर सिमरती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल जबरदस्त प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। गुजरात राज्य में यहाँ पर मोदी जी की लहर के सहारे यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल गुजरात में 25 सीट जीते दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त लहर तमिलनाडु राज्य में देखने को मिल रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 39 की 39 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 0 सीटों पर सिमरते दिख रहे हैं। वही अन्य को भी 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही राजस्थान राज्य के 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल शानदार प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। राजस्थान के लिहाज से यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 20 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन इस चुनाव में 5 सीट का फायदा उठाती दिख रही है। दोस्तों वही बात क्या है तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 3 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 6 सीट जीती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति जो तेलंगाना राज्य की क्षेत्रीय दल है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति 7 सीट और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वही बात क्या है महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य के लिहाज से भी जबरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी का गुट शामिल है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शामिल है, कांग्रेस शामिल है, वांछित बहुजन अघाड़ी शामिल है और कुछ कम्युनिस्ट दल शामिल है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को ये सभी दल मिलकर 30 सीट दिलाते दिख रहे हैं। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 18 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के 21 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 3 सीटों का फायदा उठाती दिख रही है इस चुनाव में। वही भाजपा और उसके मित्र दल उड़ीसा राज्य में 8 सीट जीते दिख रहे हैं। वही बीजू जनता दल जो वहाँ की क्षेत्रीय दल है यहाँ पर बीजू जनता दल 10 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 21 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 8 सीट का फायदा उठाते दिख रही है। जो पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 8 सीट का फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों वही अंत में बात किया जाए उत्तर प्रदेश राज्य की 80 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 61 सीट जीतकर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है उत्तर प्रदेश राज्य में। वही इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और कुछ क्षेत्रीय दल शामिल है यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 17 सीट जीती दिख रही है। वही बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोस्ट में पूरे 543 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है जिसमें इंडिया महागठबंधन 271 सीटों के साथ सबसे नंबर 1 पोजीशन पर बनती दिख रही है। दोस्तों वही मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए की बात किया जाए तो यहाँ पर सिर्फ 236 सीटों पर सिमरती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 36 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों हमारे इस ओपिनियन पोल्स के लिहाज से यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है कुछ क्षेत्रीय दल के साथ जोड़कर। दोस्तों आपकी क्या राय है हमारे इस ओपिनियन पोल्स में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों धन्यवाद।